नमस्कार। 16 मई 2026 के इस खास और विस्तृत विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये विश्लेषण बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इसमें हम ग्लोबल डिप्लोमेसी से लेकर हमारे राज्यों की कुछ बहुत ही कमाल की जमीनी पहलों को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस एजेंडे को हमने 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे स्वास्थ्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से, फिर बढ़ेंगे रक्षा और बुनियादी ढांचे की तरफ। इसके बाद हम कुछ नई राज्य पहलों पर नजर डालेंगे और अंत में नीतियां और अर्थव्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ और इंटरनेशनल रिलेशंस की। जैसा कि आप जानते हैं, आज 16 मई है, यानी नेशनल डेंगू डे। अब देखिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ये पहल सिर्फ एक रूटीन अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं है। यहाँ असली फोकस पूरी तरह से शिफ्ट हो गया है इलाज से ज्यादा रोकथाम पर। इसके लक्षणों को पहले ही पहचान कर देश भर के हॉस्पिटल्स पर जो भारी बोझ पड़ता है उसे कम करने की ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल कोशिश है। अब जरा इन दो बड़े इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को देखिए जो एक ही समय पर हो रहे हैं। एक तरफ मिडल ईस्ट में यूएई के साथ हमारा एलपीजी आपूर्ति समझौता ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती दे रहा है, तो ठीक उसी समय यूरोप में एक बिल्कुल ही अभूतपूर्व रक्षा साझेदारी आकार ले रही है। ग्लोबल स्टेज पर कूटनीति का ये बैलेंस वाकई शानदार है। और यूरोप में हो रही उस रक्षा साझेदारी का जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो है काल भैरव। नाम से ही कितना पावरफुल लगता है ना। दरअसल ये भारत का पहला स्वायत्त यानी पूरी तरह से ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग पुर्तगाल में हो रही है। हमारी अपनी स्वदेशी एआई तकनीक का यूरोपीय धरती पर निर्माण होना रक्षा निर्यात के मामले में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड बन रहा है। और इसे याद रखने का अब एक बड़ा ही दिलचस्प तरीका है। ये शिपयार्ड हमारे सबसे दक्षिणी राज्य में बन रहा है, जो कि संयोग से लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और नीलगिरी तहर का घर भी है। ये हमारे मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। अब जब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो रहा है तो हमारी रणनीतियां कैसे पीछे रह सकती हैं? नई दिल्ली में संवाद कलाम और कवच 3.0 के तीसरे संस्करण का शानदार उद्घाटन हुआ। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं है, बल्कि वो अहम थिंक टैंक स्पेस है जहां हमारे देश की भविष्य की रक्षा रणनीतियां तय होती हैं। चलिए अब नजर डालते हैं हमारा तीसरे सेक्शन पर, जो है नई राज्य पहलें। स्टेट लेवल पर हमें दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही इनोवेटिव अप्रोच देखने को मिल रहे हैं। इकोलॉजी के मोर्चे पर देखिए, झारखंड ने भारत का पहला मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है। ये इंसानों और हाथियों के सह अस्तित्व को समझने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक कदम है। और दूसरी तरफ मिजोरम ने अदरक मिशन शुरू किया है। इसके जरिए वो अपने जीआई सर्टिफाइड अदरक को सीधा ग्लोबल मार्केट तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं। कल्चरल अपडेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में स्थित थातियागुंटा गंगम्मा मंदिर में गंगम्मा जतारा महोत्सव 2026 पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये राज्य की गहरी सांस्कृतिक जड़ों और वहां की कम्युनिटी बॉन्डिंग का एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। अब जल्दी से कुछ प्रमुख नियुक्तियों पर नजर डाल लेते हैं। रथेंद्र बोस जी को पश्चिम बंगाल विधानसभा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक अहम कदम के तहत सदैव यादव जी ने दक्षिण एशियाई भारोत्तोलन महासंघ यानी साउथ एशियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, नीतियां और अर्थव्यवस्था। कानून के मोर्चे पर एक बहुत बड़ा अपडेट असम से आ रहा है। असम की स्टेट कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के ड्राफ्ट को ऑफिशियली अपनी मंजूरी दे दी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब ये ड्राफ्ट राज्य की विधानसभा में पेश होने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये एक ऐसा विधायी कदम है जिसके आने वाले समय में बहुत गहरे प्रभाव हो सकते हैं। और अब बात इकोनॉमी की। यहाँ एक ऐसा अचानक बदलाव हुआ है जिसने पूरे मार्केट को चौंका दिया है। मई 2026 से सोने और चांदी के आयात पर प्रभावी शुल्क में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। जरा सोचिए, जो रेट पहले सिर्फ 6% था वो रातों रात एक ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है।
जी हाँ, वो नया आंकड़ा है सीधे 15%। 6% से 15% की ये छलांग कोई मामूली बात नहीं है। ये अचानक हुआ जंप कीमती धातुओं के बाजार, हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री और ओवरऑल इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। तो आज के इन तमाम घटनाक्रमों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। पुर्तगाल में बन रहे काल भैरव जैसी इंटरनेशनल डिफेंस तकनीक, झारखंड और मिजोरम जैसी ग्राउंड लेवल की पहलें, या फिर 15% आयात शुल्क जैसे रातों रात हुए बड़े आर्थिक बदलाव, आखिर आने वाले महीनों में इनमें से कौन सा सेक्टर भारत की दिशा को सबसे ज्यादा तय करेगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी।